और छोर और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। अच्छा, घर का ना काके के समझाओ का कि भी तो तैयारी क्या भी हाथी पाए हाथी के मोड़ा पड़ के वो डॉक्टर बन भी वो है। तो आज भी घर कनो यही लग रहा हो कि हमारी नौकरी लगने। तो भैया राम राम, हम आपके मुकेश और आप देख रहे हो बुंदेली संसार। आज अपने संगे बुंदेलखंड के बेयुवा कवि मौजूद हैं जिनकी धाक पूरे बुंदेलखंड भर में नहीं है, पूरे भारत भर में बुंदेलखंड का प्रेजेंट करे थे और पूरे बुंदेलखंड भर को गर्व से सीना चौड़ा हो जात जब कवि पंकज पंडित और कविताएं भारत के कोने भी कोने से पढ़ें और बुंदेलखंड को नाम जब बुंदेलखंड भर को सीना गर्व से चौड़ा हो जाते हैं। ऐसे कवि महोदय सम्मानीय कवि पंकज पंडित जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंकज भैया बहुत बहुत राम राम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय सिया राम। तो पंकज भैया बहुत सारी कविताएं आपकी सुनी हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी सामने बैठ के सुनी। आज पहली बार आज आप पहली बार बात करने को मौका मिल रहा है तो हमारे लिए तो जो बहुत गर्व की बात है, लेकिन पूरे बुंदेलखंड भर का गर्व की बात है कि आप बुंदेलखंड भर से होके वो पूरे देश भर में कविताएं रोज की रस में कविताएं पढ़त हो। तो भैया कैसे भैया यात्रा शुरू कब की? भैया कोनो भी चीज़ तय नहीं है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से चल रहा दौड़ रहा, लेकिन जो नियति तय करत वो अपने आप उतने पहुँच जात। हम आप भी जब आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो पता नहीं है तो कि हमारी के लेकर पत्रकारिता करना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, प्रिंट मीडिया में जाना है। हम भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, MBBS बनने हैं तो डॉक्टर नहीं बन पाए। कविता शुरू हो गई। तुलसीदास जी ने कही है कि कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज तोरे। तो कविता तो ये चीज़ें तो ईश्वर की कृपा है, सब माँ शारदे की कृपा है, उनकी कृपा से उतर आई। और हम 2016 में कोटा में थे, वो टाइम पे नीट की तैयारी कर रहे थे कोटा से। डॉक्टर बनने की तैयारी हती और बन गए कवि। वो टाइम पे कहे गए कोटा में ज़्यादा सुसाइड हुई थी, 50-60 लड़का मर गए एक साल में। तो एक दिन फंडे हो सो हमारा नाम मुचक गो कि भैया महाराज पढ़े कछू। हम गए सो एक आध हमने कविता सुनाई सो हमने यार गुरु काम तो जो भी सही है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा कि अगले दिन टॉपर से कोई नहीं मिलो, अपन से 150 लड़का ने हाथ मिलाए कि भाई मजा कर दो तुमने यार गुरु जो भी बढ़िया है मान लो। रुचि हती, धीरे धीरे अपनी ओर अग्रसर हो गए, आज आपके संगे बैठे। ठीक है। पढ़ भी वाले लड़का मतलब आपने शिक्षा के समय से शुरू करो तो बात समय तो प्यार मोहब्बत लिख भी की तो प्रेम रस लिख भी की होती, लेकिन ओज रस पे कैसे आए फिर? देखो, प्रेम से ही ओज तक पहुंचा था आदमी। गौतम बुद्ध को देख लो आप, प्रेम करो फिर सन्यासी हो गए, शादी हो गई, सब होगा। आदमी सन्यास कब लेत? आदमी जब सब चीज़ें भोग ले देख ले फिर उनको पता चलत कि नहीं यार सुख है जो मोक्ष की प्राप्ति है वो कितने है। तो ऐसे ही आप इतने समझ लो, प्रेम भी करो, मटर मस्ती भी करी, ऊधम करे, खूब मजा ले जीवन के, लेकिन अंततः हमें पता चलो कि नहीं यार सबसे बड़ी अगर साधना है तो वो देश और धर्म की है। तो कविता अपने आप हम वो तरफ अग्रसर हो गए, वो आज देश और धर्म पे हम कविताएं पढ़ रहे। तो कोटा से तैयारी हो रही थी पढ़ाई की, फिर टेस्ट दो के कवि सम्मेलन पढ़ो। फिर 16 में ही दो, टेस्ट 2 के बाद नहीं दो। फिर हम वापस इंदौर पहुँचे, इंदौर से फिर कवि सम्मेलन शुरू हो गए और टेस्ट हमने बंद कर देते। 2 बार हमने PMT दो, क्वालिफाई नहीं हुए। अच्छा, घर का ना काके के समझाओ का कि भी तो तैयारी क्या भी हाथी पाए हाथी के मोड़ा पड़ के वो डॉक्टर बन भी वो। तो आज भी घर कनो यही लग रहा हो कि हमारी नौकरी लगने। अच्छा, मतलब आज भी हमारे पिताजी का है सरकारी टीचर है, हमारे 3 जीजाजी हैं बेसरकारी है, हमारे नाना सरकारी टीचर हैं, तो सब सरकारी हैं। एक हम हैं जो सरकार के विरोधी हैं। कभी महोदय ऐसे नहीं होने अब इंटरव्यू में तना बोलो चाह जाए जो सुनने बैठे हैं कि एक कविता आपकी खूब वायरल भाई, बुंदेलखंड के 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। मैं आपने बुंदेलखंड ऐसे समेट दो एक कविता में बांध के, तो वो सुनने हैं और फिर के बारे में जो सुनने हैं कि कैसे वह लिखी गई। देखो भैया, कहा है कि पूरे देश को साहित्य एक तरफ और बुंदेलखंड को साहित्य एक तरफ। बुंदेलखंड अपने आप में बहुत समृद्ध है। आप देखो आज श्रीमद् रामचरितमानस है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, आज घर घर में बैठी। तुलसीदास जी हमारे बुंदेलखंड के, केशवदास हमारे बुंदेलखंड के, पद्माकर हमारे बुंदेलखंड के, कवि ईश्वरी जिनकी फाग हैं हम और आप सुनाते हैं होली पे, वे हमारे बुंदेलखंड के। मैत्री शरणगुप्त जिनने पंचवटी लिखो, इतने बड़े विद्वान कवि बुंदेलखंड की माटी में भय। तो बुंदेलखंड को साहित्य अपने आप में अनूठा और अनुपम है। एक तरफ एक तराजू के पलड़ा पे पूरा देश को साहित्य रख दियो आप और दूसरे पे बुंदेलखंड। अकेले रामचरितमानस की बराबरी नहीं को कर पे, बाकी कवि तो छोड़ दो आप। तो बुंदेलखंड तो धरती है साहित्य की। छत्रसाल को देखो आप, महाराजा छत्रसाल महाकवि भूषण आए तो पालकी में उनकी कंधा पहले बेहते कहार बन के खड़े थे। जब उनने पूछी कि अपने राजा को बुलाओ, हम उनके दरवाजे पे आ गए, हमारे सम्मान में आए नहीं हमें लुभावे। सो उनने कंधा से हटे कन लाया, हम यहाँ राजा चलो तुम्हें खिलाने तो लगी, हम 2 किलोमीटर से संगे लाए आ रहे तुम्हारी पालकी। तो बुंदेलखंड को सब में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर मिलूँ तो वो कविता को है।
पूरे देश भर में जो छवि है वह बुंदेलखंड की जा है कि होता तो पथरा है, उगड़ जम पलायन है, और कहते गरीबी होता कछ नहीं है। लेकिन जब आप जैसे कवि अपनी कविताओं के माध्यम से बात रखत हैं और जो बुंदेलखंड की प्रतिभाओं के बारे में जब आप हमें बताओ थे, फिर का नजरिया ऐसा कहूँ भाव के कोई बुंदेलखंड की बुराई कर रहा हो, फिर तुमने जवाब कर रहा हो दे दो। आपने कही ना कहते पथरा है, पानी की कमी, जो अपन चर्चा कर रहे बुंदेलखंड को, दृष्टिकोण अलग है आदमी को। बागेश्वर भाई महाराज भी की अभाव में ही प्रभाव की जिंदगी शुरू होती है। वे कितने अभाव में आते, आज देखो पूरे देश में प्रभाव है। तो जब तक अभाव नहीं हुई, अब्दुल कलाम देखो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पड़े, तो जो चांदी की चम्मच लेके पैदा भाई वे कछु नहीं कर पाए। उन्हें तो यही पता नहीं है कि आलू नीचे हो रहे का ऊपर हो रहे, समझ रहे, उन्हें यही ज्ञान नहीं है। तो अभाव अगर नहीं रहे जिंदगी में तो फिर आप प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपको नहीं बन पे। अब रही बुराई करने की बात, तो चूंकि जा तो नहीं कि अपन बुंदेलखंड की ना कोई किसी की ऐसी बुराई कराता है कोनो भी क्षेत्र की, लेकिन हम क्या वो केवल इतना है जैसे हम सोचा था मोरे कहते हैं कि यार हिंदुस्तान की 1.25 अरब जनता है, जहाँ हमारी कमजोरी है 1.25 अरब जनता है, कहीं गरीबी है, कल जनता बहुत है। नहीं, उल्टो कह रहे हैं अपन। आज से जा कहो कि नहीं यार 1.25 अरब जनता है तो हमारी ताकत है, बताओ की पे चढ़ाई करने, सही बात है, मूछों पे ताव दिखाओ चढ़ जाओ। लेकिन अपन उल्टे सोच रहे हैं कि नहीं यार कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। तो यही चीज़ है बुंदेलखंड को आपने केवल देखो इस तरह से है कि द पलायन है, ते जो है ते वो है, जबकि बुंदेलखंड तो अपने आप में समृद्ध है। अगर लक्ष्मीबाई नहीं होती तो आज देखो तुम कौन गोरे को देख लो, पसीना छूट जाए लक्ष्मीबाई को नाम सुन के, आज भी नाम बताओ तो नहीं, पसीना छूट जाए कि नहीं। एक अकेली क्रांतिकारी महिला देखो आप। तो बुंदेलखंड की तो अपने आप में महिमा निराली है। जो आप हमारी कविता की कह रहे थे, तो बुंदेलखंड की कविता है अपनी मिट्टी के लाना। हो सका था आपको अपनी मिट्टी से वो सम्मान नहीं मिल रहे। हम तो इंदौर भी रहे, हम कोटा भी रहे, हम भोपाल रहे, हम 7 साल बाहर रहे। जब हमारी 18 साल की उम्र हो रही थी उस टाइम बाहर थे, हमें जुड़वे को मौका ही नहीं मिलो ज़मीन से। लेकिन उनके बाद भी हमें हथों के नहीं यार अपनी मिट्टी हो करने, भले ही हमारे मिट्टी के लोग हमारे संग हों या नहीं हों, लेकिन कल वे आ जाएँ। कल जब अपन कोई भी काम हो, आप हो, हम हो, कोनो भी क्षेत्र हो गए, चाहे पत्रकार हो, कथाकार हो, कलमकार हो, निर्माणकार हो, चित्रकार हो, कोनो भी XYZ कोनो भी व्यक्ति हो, कोनो भी क्षेत्र में, जब आप सफलता के नए आयाम गढ़त हो तो पीछे कारवा अपने आप बढ़त जात। तो हमें जो भरोसा हो तो कि हम बुंदेलखंड के लाने काम करें तो बुंदेलखंड के लोग आएँ। आप 2 जने आज बैठे भी होते, 4 जने बैठे हैं, बुंदेलखंड की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो बस यही चर्चा को आगे बढ़ाओ, चलो इतिहास नए नए लिखा जाए। उसके बाद बुंदेलखंड पर खूब कविताएं सुनी आपकी, सनातन पे भी बहुत अच्छा आप बोला था, बहुत अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं, चोटी तिलक जनेऊ वाली। तो एक वर्ग विशेष पे आपकी बुराई नहीं करना, आप पंचर पुत्र बोल देते हो आप कवि सम्मेलन में, तो फिर कोई एक आपके फिर इस बात को डर नहीं रहता कि एक वर्ग विशेष आपसे बुराई हो जाए। वर्ग विशेष की हमें बुराई अच्छाई से मतलब ही नहीं है, हमें यथार्थ से मतलब है। एक हमारी कविता है कि अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर अय्यासी भोग विलास अधिक मिलते हैं, न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से, धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराएं, वहीं लाश को कंधे पर ढोते हैं। और किसने अपने दिल में क्या रखा है, कहने को अब कुछ भी शेष नहीं है। यह देश सभी का है यह सब कहते हैं, मगर सभी के दिल में देश नहीं है। तो अगर हम ही में बुराई अच्छाई को, फिर हम कवि कैसे? फिर हम भाई कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कही कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगर बुराई अच्छाई देखते तो जी भगत सिंह और काय को बताओ फांसी के फंदा पर लटक गए। बुराई अच्छाई की बात नहीं है। 1200 वर्ष गुलाम रहो हमारा देश, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुगल, लेकिन 1200 साल के बाद भी आज भी हम छाती ठोक के आँख से आँख मिला के ठाड़े हो, देखो चंदा पर झंडा गाड़ दो भारत ने। तो अगर हम बुराई अच्छाई सोचें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम अपना काम नहीं करें। ईमानदारी से आप काम करो, ईश्वर सब देख रहा हो। एक कविता जो हम मुख्य सुन भी आए हैं वही हमें इन्होंने सुनाने, जो हमारे दर्शक देखे है कि 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। एक बंद सुनाए दे रहे हम हमने पूरे बुंदेलखंड के जो तीर्थ स्थल है उनको पिरोगे को प्रयास करो कि जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं। 14 वर्ष में से भगवान श्री राम 12 वर्ष तो चित्रकूट रहे, इसे अच्छो बुंदेलखंड और का हुई है। एक हास्य टिप्पणी हमने सुनी, एक पुरानी किताब हमने पढ़ी, याद नहीं आ रही कौन से कवि की, तो एक हास्य व्यंग की टिप्पणी होती हमने पढ़ी कि चित्रकूट में जैसे ही राम भगवान आए सो 15 पत्थरा लाए थे भगवान हमारे भी। कल हम भगवान पत्थरा मानने से उन्होंने पूछे भैया काय हमने का बेगारू तुम? कल हमने सुनी जी पत्थरा हम कायले बैठे जी पत्थरा भगवान ने कही सो भी बंदरा कल हमने सुनी कि आप पत्थरा में लात लगा दो सो नारी बन जात। कल जी पत्थरा है में लगा दो जी बंदरियाँ बन जाए, कल हम उतारे बैठे।
तो बुंदेलखंड को तो व्यंग भी अलग है, बुंदेलखंड को आनंद अलग है, बुंदेलखंड की वीरता अलग है। और जितने 14 में से 12 साल भगवान श्री राम ने गुजारे हुए, और जितने आज भी ओरछा में आज भी सलामी दे रहा हुए पूरा देश, जितने राजा के रूप में राम बैठे अयोध्या में, तो 500 साल बाद बन रहा मंदिर, खुशी की बात है। लेकिन ओरछा में 500 साल से लगातार दीपक जल रहा, बंदूक ठाए ठाए चल रही। तब हम पढ़ रहे कि जहाँ चित्रकूट के घाट घाट दो हाथ चौपाई गाते हैं, बांदकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिवधाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहाँ परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक हैं, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिवतांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोर ओरछा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पाने को। तो अब का बात है जो बुंदेलखंड को जो संदेश है जो कवि के माध्यम से आप देना चाहते हो पूरे बुंदेलखंड वाले का, कि बहुत से आप जब बड़े मंचन से पढ़त हो तो बहुत सारे जो आपके देखे बाए हैं, जो आपका देख कर लिखत हैं, तो ऐसे आदमी ऐसे जो आपसे सीखे बाए हैं उन्हें का संदेश देना चाहते हो? बस यही है भैया, अपनी मिट्टी से जुड़ो, अपने आसपास जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो कमी है, उनको ईमानदारी के साथ कलम के माध्यम से उतारो, राष्ट्र पटल पे अंकित करो, क्योंकि ईश्वर ने और माँ शारदा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और कवियों की मूल संपत्ति उनका स्वाभिमान है। और जो सरस्वती के पुत्र हैं, चाहे संगीत वाले हों, चाहे कविता वाले हों, चाहे कोई भी कला के हों, जिन पर सरस्वती पुत्र हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है अनुशासन। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सरस्वती के पुत्र नहीं हो सकते हैं। तो हम तो यही कहें कि सरस्वती की आराधना करो और ईमानदारी से अपना काम करो। जो आसपास आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे ईमानदारी से कुठाराघात करो, प्रयास करो। काहे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, जिन्हें कलम को सहारा मिलो है, चाहे कलम पत्रकार हों, चाहे कलमकार, चाहे कहानीकार, चाहे कथाकार, चाहे चित्रकार। तो बिल्कुल जितने जने कविताएं इनकी सुनवा चाह रेगुलर इनसे जुड़वा चाहते तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, क्योंकि मौजूदा अपडेट नई अपडेट उतई से मिलत है। और बाकी अगर जो बात करवा चाहते हो तो नंबर भी मिल जाए, और जुड़ो ऐसे जो अपने क्षेत्र के हैं, जो अपने बुंदेलखंड के हैं, जो युवा हैं, इन्हें सुनो। तो जो आपके दिमाग में भरी जगह गंदगी भरी भी गई हुई है तो वह भी अपने आप बाहर हो जाए, और बुंदेलखंड से लगाव अगर तनक कम हुई है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाए। बाकी मिलत हैं कोई नई वीडियो में और कोई ऐसी नई हस्ती के संगे। तब तक के लाने आप सब जन का जय राम जी की जय बुंदेलखंड। जय सिया राम।